आज भी तो फांसी हुई थी किसी को, किसे हुई थी बताओ? आज फांसी हुई थी नारायण आप्टे और गौडसे, नाथूराम गौडसे। कमाल है, हमें याद नहीं है कि आज के दिन नाथूराम गौडसे फांसी पर झूले थे। एक चीज और है आज महत्वपूर्ण, 1949 में 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे फांसी पर झूले थे गांधी जी की हत्या के अपराध में। 15 नवंबर 1975 आपको तो बड़ा याद रहता है, क्यों 1975 महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों रे बालको बताओ? अरे नहीं माफ करना, 1875 क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? ये बात, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 को, और 1875 में एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्हें आज लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, है ना। मैं पिछले दिनों झारखंड में गया था, वहां ईसाइयों के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। गोड्डा जिला है, संथाल क्षेत्र है, संथाली भाषा चलती है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे हैं, चिन्ह नहीं मिला मुझे उनका, चिन्ह किसी एक का भी, एक का नहीं मिला। मैं गांव गांव बस्ती बस्ती जंगल जंगल घुमा उन आदिवासियों के बीच में, कई सौ एकड़ में आज वहां चर्चें खड़ी हैं, कॉन्वेंट स्कूल खड़े हैं, कोई मंदिर नहीं है। वो क्या कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग चिढ़ जाएंगे। भोले भाले लोगों को 4-4 रोटी देकर, 2-2 किलो अनाज देकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। इसी ईसाइयत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? भगवान बिरसा मुंडा। 5 आदमियों को झारखंड में भगवान के स्थान पर पूजा जाता है, जिनमें से सबसे पहला नाम किसका आता है? भगवान बिरसा मुंडा का। 4 और युवक हैं जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, मर गए थे, शहादत दी थी, बलिदान हुए थे। 2 का नाम था सिद्धू कान्हू और 2 थे चांद भैरव। दोनों भाई भाई थे, मतलब सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। और एक भगवान बिरसा मुंडा। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और 1900 में अंग्रेज सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जहां उन्हें जहर देकर मार दिया गया। लोग तो कहते हैं वो हैजा से मर गए थे, लेकिन आप जानते हैं अंग्रेजों की जेलों में हैजा से कोई नहीं मरा। ये झूठी कहानी है। उन्हें जहर देकर जेल के भीतर मार दिया गया था। और एक दूसरा जो मैंने पहले प्रकरण बताया, किसका बलिदान दिवस है आज? कौन मरे थे आज? नाथूराम गौडसे। अच्छा ये बताओ, हत्यारे का नाम आते ही जिसकी हत्या होती है उसका नाम भी मन में आता है कि नहीं आता? बोलो, आता है ना। हत्यारा कौन? नाथूराम गौडसे। और हत्या किसकी हुई? किसकी? गांधी जी की। हत्या किसकी हुई? गांधी जी। महात्मा मुंशी राम हैं, महात्मा श्रद्धानंद हैं, गांधी जी महात्मा। गांधी जी की हत्या हुई और किन्होंने की? नाथूराम गौडसे ने। कौन सी तारीख में की थी? एक वो अमित शाह कहते हैं ना, एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना। कौन सी तारीख में हत्या हुई थी? 30 जनवरी 1947 क्या 48? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर नाथूराम गौडसे ने इस देह से मुक्त कर दिया था। खाम का सुख दुख भोग रहे थे, तो उन्हें देह से मुक्त कर दिया था। अब ये कमाल की बात सुनो आप, इस देश में अफजल गुरु पर मुकदमा चला हत्या के अपराध में, कसाब पर मुकदमा चला हत्या के अपराध में। कितने लोगों को मारा था कसाब ने? 167 लोगों को। कितने लोगों को मारा था? गौडसे ने कितने लोगों को मारा था? 1 आदमी को। कसाब को फांसी देने में 1 दशक लगा। कसाब को फांसी देने में 1 दशक लगा, लेकिन नाथूराम गौडसे को कितना समय लगा? 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। 17 महीने बाद कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और 21 जुलाई 1949 को नाथूराम गौडसे को फांसी की सजा घोषित कर दी गई और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गौडसे को फांसी दे दी गई 5 महीने बाद। कमाल की बात यह है
कि अगर ये लोग 2.25 महीना रुक जाते तो नाथूराम गोडसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। असल में समस्या क्या है, उस समय सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, उस समय सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर हुआ करती थी प्रीवी काउंसिल। अब प्रीवी काउंसिल का समय खत्म हो रहा था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू होने वाला था तो प्रीवी काउंसिल का समय समाप्त हो रहा था। इसलिए प्रीवी काउंसिल ने उनकी अपील को सुनने से इसलिए मना कर दिया कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बन जाने पर आप अपील कीजिएगा, वहां आपकी अपील को सुना जाएगा। हम अपील को पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हम इस समय मुकदमे नहीं ले रहे हैं। लेकिन 2.25 महीने की प्रतीक्षा किए बिना नाथूराम गोडसे को आनन फानन में फांसी दे दी गई। नाथूराम गोडसे एक हत्यारा है, हत्या की है तो हत्यारा, हत्या की है गांधी जी की। अच्छा, जिसका नाम आता है उसके पीछे जिन जिन की हत्या हुई है उनका नाम आता है। राम का नाम आता है तो किसका नाम आता है बोलो? रावण का नाम आता है। कृष्ण का नाम आता है तो किसका नाम आता है? कंस का नाम आता है। तो नाथूराम गोडसे का नाम आता है तो किसका नाम आता है? गांधी जी का नाम आता है। लेकिन गांधी जी का नाम आता है तो क्या किसी का नाम आता है? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। नहीं आता है तो यह बड़ी मुश्किल बात है। 1947 में देश आजाद हुआ। कौन सी तारीख थी? 15 अगस्त 1947। जुलाई में जब देश आजाद नहीं हुआ था, जुलाई में गांधी जी रावलपिंडी गए और रावलपिंडी में गांधी जी ने उसके आसपास के क्षेत्र में जुलाई से लेकर अगस्त तक काम किया। किन के बीच में? हिंदुओं के बीच में। यह पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान का पंजाब है। बहावलपुर का एक सुल्तान भी था जिससे बड़े करीबी संबंध थे उनके। यह पूरा क्षेत्र वो पंजाब का क्षेत्र है जहां कश्मीर का पंजाब रहता है, वो माफ करना पाकिस्तान का पंजाब रहता है। और पाकिस्तान के इस पंजाब में बल्कि एक तो बहुत बड़ी सभा को आयोजित किया था 5 अगस्त 1947 को। अभी 15 अगस्त में आजाद होना है देश और ये सभा को संबोधित कब कर रहे हैं? 5 अगस्त 1947 में। सिखों का एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे में हिंदुओं और सिखों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ को भाषण दिया था गांधी जी ने और गांधी जी ने कहा था तुम ये जो मुसलमान है ना, इन पर हाथ मत उठाना चाहिए, जितना अत्याचार करें, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। और जानते हो गांधी जी कौन थे? गांधी जी बाबा थे। बाबा समझते हो कि नहीं? अरे आजकल बाबा नहीं होते क्या? बाबा राम रहीम है और कौन कौन भाई? रामपाल दास बाबा, आसाराम बापू है, ये सारे बाबाओं का बापू है। पर असल बात यही है जो आपने कही है, ये जितने बापू हैं ये सारे बाबाओं के बापू हैं। और ये कौन था? बोलो गांधी जी कौन था बाबा के बापू? दुनिया में इस देश में कोई भी पैदा हो जाए वो बाबा बनना चाहे तो उसे बाबा कहकर पुकारा जाता है। लेकिन गुजरात में अगर कोई पैदा हो जाए तो वो बाबा नहीं होता, क्या होता है? चिन्मयानंद बापू, मुरारी, आसाराम, गांधी, बस। उस समय ये अपने काल के बाबा थे। इनका एक आश्रम था, उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। बोलो हाँ के ना? गर्दन हिलाओ ऐसे, हाँ, है ना? साबरमती आश्रम था गांधी जी का। और ये जो साबरमती आश्रम था गांधी जी का, इसी के आधार पर ये बापू पूरे देश में अपना गुरुडम चलाते थे। जैसे आजकल भी तो बाबा लोग अपना गुरुडम चलाते हैं, उनके गुरुडम को मानने वाले उनके फॉलोवर्स होते हैं। अच्छे के बुरे वो एक अलग विषय है, लेकिन इनमें अच्छे भी तो हैं बाबाओं में, हाँ के ना बोलो? अच्छे भी बाबा होते हैं और वो अच्छे बाबा भी अपने फॉलोवर्स को अपने गुरुडम में लेकर चलते हैं। ऐसे गांधी जी भी एक बाबा थे जो अपने गुरुडम में लोगों को चलाते थे और हिंदू सारे बाबा के गुरुडम में जीते थे। अरे वो मंदिर में खड़े होकर उन्होंने, माफ कीजिए, मंदिर में खड़े होकर उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। मंदिर में खड़े होकर उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और पढ़वाई थी। लेकिन मैं ये कहता हूं, क्या गांधी जी ने यह भी किया कि किसी मस्जिद में जाकर बोला? मेरे बाप ने किया था, ये मेरे बाप ने किया था, ये इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे बाप ने किया था। दिल्ली में जामा मस्जिद के प्राचीर से बोला था एक सिंह, क्या नाम था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। जामा मस्जिद की मीनार से वेद मंत्रों को गुंजायमान करने वाला इस देश में एक ही था, मेरा पिता था। इन्होंने सारी उम्र गीत गाया, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान।
ईश्वर के घर में अल्लाह तो जरूर पुकारा गया, लेकिन अल्लाह के घर में ईश्वर कभी नहीं। इन्होंने वहां जाकर हिंदुओं से कहा कि मुसलमान मेरे भाई हैं और तुम इन पर हाथ मत उठाना, ये चाहे जो करें, तुम्हें अहिंसा को मानना है। तुम्हें किसे मानना है? और हमारी आंखों पर गुरुडम की एक पट्टी बंधी थी, और उस गुरुडम की पट्टी में हमने तनिक झांक कर नहीं देखा कि सामने क्या हो रहा है। हमने उनकी बात को बिल्कुल चुपचाप माना, जैसे आजकल भी बाबाओं के बच्चे मान लेते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। उनके मकान बनाते हैं, कार सेवा करवाते हैं, उनके खेती करवाते हैं, उनका सारा काम करवाते हैं, सब करता है, सब चलता है, श्रम करवाते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी हमने उनकी बात को आंख पर पट्टी बांधकर माना, और हमने कोई हथियार नहीं उठाया। हालांकि घटना तो इससे भी ज्यादा खतरनाक 1 साल पहले घटी थी, 16 अगस्त 1946 में, जब बंगाल के नोआखाली में रात में सोते हुए हिंदुओं पर हमला किया मुसलमानों ने, और 2.5 घंटे के अंदर कई लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, कूड़े के ढेर में केवल मांस और लहू की कीच दिखाई देती थी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देते थे। छोटे छोटे बच्चों को यूं उछालकर भालों के नेजों पर ले लिया गया था। भाले के नेजे पर बच्चा ऊपर से फंसता था और नीचे से निकल जाता था, और इस तरह कूड़े के ढेर पड़े थे। वहां भी गांधी जी पहुंचे थे, और गांधी जी ने हिंदुओं से हाथ जोड़कर कहा था कि ये मेरे भाई हैं, तुम ये कुछ भी करें लेकिन तुम इन पर हाथ मत उठाना, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। कैसे हम? अच्छा, अहिंसा किसे कहते हैं? बोलो, अहिंसा किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं अहिंसा? अच्छा, गांधी जी की अहिंसा तो यह थी कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल, और दूसरे पर भी मार दे तो फिर सिर सामने कर दो और जूता हाथ में, भैया जब तक ना थके मार। और यह गांधी जी ने करके दिखाया था। जब हिंदू वहां से पिटकर वापस आए थे, भारत में कटकर वापस आए थे, उनकी माएं बेटियां घर सब बर्बाद होकर जब वो भारत में आए थे, तो यहां गांधी जी ने उन हिंदुओं को कहा था कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था, तुम्हें वहीं खड़े होकर गर्दनें कटवानी चाहिए थी, ताकि तुम अहिंसा को वास्तव में मूर्त रूप में खड़ा कर सको कि देखो हम वास्तविक अहिंसक हैं और हम इस अहिंसा के साथ संसार को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। गांधी जी महान व्यक्ति थे। हालांकि पतंजलि इस अहिंसा को नहीं मानते। ऋषि पतंजलि जिन्होंने संसार में आध्यात्म के संबंध में सबसे सुंदर सूत्र दिए, जिन्होंने योग दर्शन दिया, वो अहिंसा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। किसे कहते हैं अहिंसा? कहते हैं वैर का त्याग करना अहिंसा है। निर्वैर हो जाने का नाम क्या है? बैर नहीं है मुझे किसी से, मुझे संसार में किसी से बैर नहीं है। जब यह स्थिति मेरे मन की आ जाए तो मानो कि मैं अहिंसा को मान रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, उत्तर देना, चुप मत रहना। एक जज, उसके सामने एक अपराधी को लाया गया जिसने हत्या कर दी, और सिद्ध हो गया कि इसने हत्या की है, और हत्या का दंड होता है फांसी। अब जज क्या करेगा? अपराधी को क्या देगा? लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये तो इस अपराधी को जानता भी नहीं है, क्या इसके मन में इस अपराधी के प्रति कोई वैर है? वैर तो नहीं है ना, लेकिन न्याय तो पूरा करना पड़ेगा। जान जाए चाहे बचे, तो न्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वैर भी किसी से नहीं रखना चाहिए। यह ऋषि पतंजलि की अहिंसा है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, अकारण संसार में किसी को दुख न देना, इसका नाम क्या है? अहिंसा है। लेकिन सुनो, अगली बात मैं पूरी कर देता हूं अर्थापत्ति से। यदि कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा कहाती है। यदि यह ना होता तो राम रामायण का युद्ध न लड़ते, यदि यह ना होता तो कृष्ण महाभारत जैसा प्रलयंकारी युद्ध न लड़ते, यदि यह ना होता तो नूह ययाति अज दशरथ ये युद्ध न लड़ते चले आते होते। इन्होंने दुनिया में अत्याचार और अनाचार के खिलाफ तलवार को बुलंद किया, बिना किसी बैर के उन दुष्टों को दंड दिया जो दुष्ट संसार को नष्ट कर देने वाले थे। बोलो, यही अहिंसा हो सकती है गांधी जी वाली? बोलो, यही अहिंसा होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहीं से अहिंसा का पाठ गलत पढ़ लिया, या तो फिर ऐसा था जैसा हमारे स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि इसके खून में गड़बड़ी थी, या तो फिर ऐसा था कि खून में गड़बड़ी थी। ये जो अहिंसा का कुचक्र चालू था, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र था, या तो फिर गांधी जी ने कहीं से गलत अहिंसा को पढ़ लिया था। देखो, मैं गांधी जी का विरोध नहीं हूं, मैं गांधी जी का रत्ती भर विरोधी नहीं हूं। गांधी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं उन अच्छे कामों की प्रशंसा करता हूं। मैंने 12वीं कक्षा में अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ पढ़ा था, जिसमें एक लड़का था जो कॉफी लवर था, जिसे कॉफी बहुत अच्छी लगती थी,
और उसे बड़ी बेचैनी और तलब लग रही थी, जैसे एक नशेड़ी को तलब लगती है, उसे कॉफी की तलब लग रही थी, और उसे कोई सेवक नहीं दिख रहा था, और उसे यह भी नहीं लगता था कि आश्रम में तुझे कॉफी बनाकर दे देंगे कोई। तभी गांधी जी उसे मिले और उसने डरते डरते गांधी जी से कहा कि मुझे कॉफी की बड़ी भूख लगी है, मुझे चाहिए कि मुझे कॉफी मिल जाए, लेकिन कहीं से मिल नहीं रही। और ये मैं आपसे ये लत के बारे में बता रहा हूं, बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन गांधी जी इतने भले आदमी थे कि वो गए, उन्होंने कॉफी बनाई और इस लड़के को लाकर दी। देखो दुनिया पर कितना बड़ा एहसान गांधी जी ने किया। थोड़ा एहसान है? थोड़ा एहसान तो नहीं है। लड़के को कॉफी बनाकर दी, और ये एक पूरा का पूरा लेसन है 6 पेज का, और देश में ये 6 पेज का लेसन इस देश के 12वीं कक्षा के छात्रों को, जब उनका बुद्धि परिपक्व होने की तरफ बढ़ रही है, उन्हें पढ़ाया जाता है। ओहो कितनी महान शिक्षा है, ओहो कैसी महान शिक्षा है, क्या कहानी है, कितने लोगों का जीवन बदल डाला इसने। क्या मूर्खता की बात है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इस पाठ की शिक्षा क्या है। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया गांधी जी उस बच्चे को उस नशे के लिए उकसा कर क्या करना चाहते थे, या उसकी इच्छा की पूर्ति करके क्या करना चाहते थे। गांधी जी ने एक लड़के, मान लो उसे दारू की लत होती तब, तो गांधी जी कहते ये बता बेटा विस्की पिएगा कि स्कॉच, कौन सी लाके तू कौन सा ब्रांड पीता है, और सुन बैठ पैग मैं ही लगाता हूं, तू बस पीने का काम करना। यह कमाल की दया है। एक बच्चे को मन में आया, 16 साल का बच्चा कसाब, और वो पाकिस्तान से बंबई के एयरपोर्ट पर आया, और उसके मन में ऐसी इच्छा उठी कि मैं लोगों को मार दूं, इस्लाम बड़ा खतरे में है, और उसने AK-47 उठाई और 167 लोगों को मार डाला, जिनमें 6 महीने का एक मुसलमान का बच्चा था, 1.5 साल की एक मुसलमान की बच्ची थी। इस्लाम को खतरा था इस 6 साल के मुसलमान के बच्चे से, जो खुद मुसलमान था। अगर गांधी जी से ऐसा कोई बच्चा आकर कहे कि मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं लोगों को मार डालूं, और मेरे पास AK-47 नहीं है, मेरे पास AK-47 तो है लेकिन उसकी गोलियां नहीं है, तो क्या गांधी जी उन्हें गोलियां मुहैया कराएंगे? क्या गांधी जी उन्हें AK-47 मुहैया कराएंगे? देखो गांधी जी महान व्यक्ति थे, मैं मानता हूं, इसमें क्या शक है कि गांधी जी महान थे। उन्होंने एक लड़के को जो कॉफी के नशे में रहता था, उसे कॉफी देकर कितना महान काम किया है। थोड़ा महान काम नहीं किया। जिस समय कैबिनेट मिशन की एक बैठक हुई 1945-46 के आसपास, ये कई सारी बैठकें चली थी जिनमें गोलमेज सम्मेलन और ये सब चले थे। इनमें उस कैबिनेट मिशन में उस क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली जिन्ना ने पेपर वेट उठाकर कहा था, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरी नमाज अलग, अजान अलग, किताब अलग, अल्लाह अलग, मेरी पूजा पद्धति अलग, मैं मुसलमान और ये काफिर, मुझे इतनी सी जमीन दो, मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी जमीन पर रहूंगा, लेकिन मैं इन काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। जब उसने यह घोषणा की तो गांधी जी की कुटिया से आवाज आई कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। अच्छा ये बताओ, अगर गांधी जी ने यह घोषणा की थी तो अपने कॉल के लिए, अपने वचन के लिए, अपने स्मरण के लिए उन्हें लड़ जाना चाहिए था कि नहीं? चौरा चोरी कांड में जब आंदोलन अपने चरम पर था और आंदोलन इस स्थिति में पहुंच गया था कि देश आजाद हो जाए, उस समय कुछ अंग्रेज सिपाहियों को कुछ क्रांतिकारियों ने मार डाला। उस पर गांधी जी ने दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को एक साथ बंद कर दिया और देश को गुलामी की वो जो चल रही थी लय परंपरा, उसमें फिर से एक बार झोंक दिया, नहीं तो तभी देश गुलाम आजाद हो जाता। इन्होंने वहां खत्म कर दिया उस असहयोग आंदोलन को। गांधी जी कितनी बार आंदोलनों पर बैठे, गांधी जी कितनी बार धरनों पर बैठे, कितनी बार भूख हड़ताल की, लेकिन 1947 में जब देश बटा, क्या गांधी जी ने अनशन किया? अच्छा करना चाहिए था कि नहीं? वैसे गांधी जी महान व्यक्ति हैं, गांधी जी इस देश के अद्भुत हीरे हैं, सितारे हैं, मैं ये स्वीकार करता हूं, करना पड़ेगा। कैमरा अनशन किया, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन जिस दिन देश बटा उस दिन गांधी जी अनशन पर और भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। और जब यह बंटवारा हो रहा था, उन्होंने हिंदुओं को पाकिस्तान में रुकने के लिए और मुसलमानों को हिंदुस्तान में रुकने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा में मेवात एक जगह है, असल में मेवात में थोड़ा सा इलाका राजस्थान का और थोड़ा सा इलाका उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है, पलवल वगैरह आ जाते हैं, और उधर भरतपुर पड़ जाता है। तो ये मिला जुला कोने पर जो ब्रज का क्षेत्र जिसे कहा जाता है, ये मेवात का क्षेत्र है। वैसे हरियाणा में तो केवल नूह जिला ही मेवात में आता है, लेकिन और बहुत बड़ा इलाका है। यहां मेव मुसलमान रहते हैं। ये वे मुसलमान हैं जिन्हें हरियाणा वाले लोगों ने मतलब भगा दिया था।
हालत तो खैर ज्यादा खराब की थी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने अच्छा काम किया था और इन्हें वहां से कहा भैया तुम जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान बन गया है, तुम्हारे लिए बना है, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी जाकर अनशन पर बैठ गए और गांधी जी ने इन्हें वहां नहीं जाने दिया, जबकि गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि यदि मुसलमानों को यहां रोका गया और हिंदुओं को वहां रोका गया तो भयानक नरसंहार होगा। अगर गोडसे का नाम आने पर गांधी जी याद आते हैं कि उनकी हत्या हुई थी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर जरूर देना, कि गांधी जी का नाम आने पर उन लाखों लोगों का स्मरण आना चाहिए कि नहीं जो पार्टीशन में मारे गए थे? आना चाहिए कि नहीं? लेकिन यह नहीं आता है। देखो यहां ऐसा मत समझ लेना मैं तो इतिहास का विश्लेषण भर कर रहा हूं, मैं गांधी जी का विरोधी बिल्कुल नहीं। मैं तो मानता हूं गांधी जी एक महान व्यक्ति हैं, मैं तो यह मानता हूं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि उस समय क्या हुआ था। तुमने नहीं समझा तो 15 नवंबर के दिन मेरा यहां बैठना बेकार चला जाएगा। 15 नवंबर आज जब एक भयानक हत्यारे को, जिसने एक जवान लड़के को, नहीं शायद बूढ़े हो गए थे गांधी जी तो, हां गांधी जी तो 90 साल शायद क्रॉस कर चुके थे, एक बूढ़े व्यक्ति को, असहाय लाचार व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी और उसका आज ये फांसी वाला दिन है, तो उस दिन ये चर्चा होना तो लाजमी है, एक महान व्यक्ति की चर्चा होना लाजमी है। जिस दिन 15 नवंबर को फांसी हुई उस दिन के बाद से लेकर, क्योंकि गोडसे एक ब्राह्मण था, गोडसे चित्पावन ब्राह्मण था, अभी बेटी कल्पना यहां बताकर गई है कि ये गोडसे एक चित्पावन ब्राह्मण था और उस दिन इस देश में चित्पावन ब्राह्मणों की हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। कितने चित्पावन ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया, इसका एक उदाहरण छोटा सा सुनो कि जैसे ही ये मरा या जैसे ही वो गांधी जी की हत्या हुई, माफ करना उस दिन की बात है जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन 15 लोगों को तो बंबई के अंदर 1 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया, निर्दोष चित्पावन ब्राह्मणों को। इसके अलावा पुणे में 50 का जिक्र आता है और पूरे देश की यदि संख्या मिलाऊं तो हजारों हजार चित्पावन ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया? इनकी क्या गलती थी? वो 18 साल का लड़का, वो 19 साल का लड़का जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, अपनी योग्यता के कारण चित्पावन ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, जो यह जानता भी नहीं था कि कौन गांधी जी और कौन गोडसे, उसकी सड़क पर खींचकर धारदार हथियारों से हत्या कर दी। किन्होंने? अरे गांधी जी के अनुयायियों ने। और गांधी जी कौन से सिद्धांत के भक्त थे? अहिंसा के भक्त थे, अहिंसा के भक्त थे गांधी जी। उन अहिंसक फॉलोवर्स ने, जो गांधी जी के अहिंसक फॉलोवर्स थे, उन अहिंसकों ने अहिंसा का प्रमाण देते हुए इस देश में हजारों हजार चित्पावन ब्राह्मणों की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी। यही तो गांधी जी की महानता है कि तब भी गांधी जी महान है और दुनिया नहीं, दुनिया उन्हें, मैं बताऊंगा गोडसे ने गलती की, मैं जानता हूं नाथूराम गोडसे ने गलती की, क्या गलती की यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले अभी आप यही कहानी सुनो, अभी आप गांधी जी की कहानी सुनो। गांधी जी की हत्या के केस में जब गोडसे को फांसी हुई, मैंने आपको बताया कि 71 दिन अगर ये लोग रुक जाते तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती थी और उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन जब गोडसे के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लेटर भेजा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस लेटर में लिखा कि मैं तुम्हारी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करवा सकता हूं, तो गोडसे ने इसका जवाब लिखकर भेजते हुए कहा था कि मुझ पर किसी तरह की कोई दया न दिखाई जाए, मैं जिस दिन फांसी पर लटकूंगा उस दिन फांसी पर मैं नहीं लटकूंगा, गांधी की अहिंसा उस दिन फांसी पर लटकेगी और मैं दुनिया के सामने इसे लाना चाहता हूं, इसलिए मैं फांसी से बचना नहीं चाहता। देश में बहुत क्रांतिकारी पैदा हुए, फांसी के फंदे झूले, उन्होंने अपनी ही कनपट्टियों पर गोलियां खाई, लेकिन आपको मौत के सामने इतनी निडरता से खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा जो इतनी निडरता से खड़े होकर मौत की आंख में आंख डालकर कहता हो कि मैं मौत का आलिंगन करना चाहता हूं। लेकिन गोडसे एक हत्यारा था। मैं भी यही मानता हूं, यही कहता हूं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और बिल्कुल गलत किया, क्योंकि इतने महान आदमी की हत्या करने का गोडसे को कोई अधिकार। अच्छा, मैं इस बात को मानता हूं, आप हंसना मत इस बात को, मैं सच में इस बात को मानता हूं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। आप जानते हैं 1946 से लेकर 1948 इसी देश के अखबारों में नहीं, दुनिया भर के अखबारों में गांधी जी के लिए न्यूज चले थे। नोआ खाली और उसके बाद 1946 16 अगस्त 1946 को जब गांधी जी ने
नोआखाली में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और मुसलमानों को जाकर बचाया। उसके बाद जहां भी गांधी जी गए हैं, उनके पैरों में, हिंदुओं के गली मोहल्लों, नगर कूचों और गांवों में उनके पैरों में लोगों ने फूटी हुई बोतलों के कांच फेंक दिए थे। अर्थात गांधी जी का कोई सम्मान इस देश में नहीं बचा था, कतई नहीं बचा था। मैं सच बताऊं, गांधी जी को इस देश का राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी बनाने वाला अगर कोई आदमी है तो वो नाथूराम गोडसे है। अगर नाथूराम गोडसे उस दिन हत्या नहीं करता तो गांधी जी को इतनी प्रसिद्धि कभी भी नहीं मिलती। अगर गांधी जी एक सामान्य मौत मरते तो मैं कहता हूं इस देश में आजादी के काल में काम करने वाले उन लोगों में गांधी जी का नाम सम्मिलित होता जो सामान्य से भी सामान्य दर्जे पर रहे हों। मैं कहता हूं आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था। बिहार से उठे एक भूमिहार, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप लिया था। सरकार बदली थी, इंदिरा की सरकार गिर गई थी, एक नई सरकार ने जन्म लिया था, जनता पार्टी की सरकार ने। मैं कहता हूं अगर गांधी जी को गोडसे ने नहीं मारा होता तो आज जय नारायण, जयप्रकाश गांधी जी की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध होते, ज्यादा प्रसिद्ध। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनकी तुलना में कहीं ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते अगर गोडसे ने गांधी जी की हत्या नहीं की होती। लेकिन गांधी जी की हत्या होना तय था। मदन लाल पाहवा नाम का एक पंजाबी युवक था, उसने गोडसे से पहले गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की। और सच बात यह है, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई और यह खबर अखबारों में आई, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब तो था नहीं, केवल प्रिंट मीडिया होता था, अखबार होते थे। और अखबारों के माध्यम से जब गांधी जी की खबर छपी तो लोगों ने यही समझा कि जो रिफ्यूजी लोग थे, पाकिस्तानी लोग थे, जो पाकिस्तान के पंजाब से इस देश में आए हिंदू थे, उनमें से किसी एक ने इस अत्याचार से आज ही जाकर बदला लेते हुए गांधी जी की हत्या कर दी। क्योंकि इससे पहले गांधी जी की हत्या के कई प्रयास हो चुके थे। और मैं आपको यह बता दूं, उस समय गांधी जी की हत्या होना तय था, यह तो नाथूराम गोडसे के नाम लगना था केवल। अगर नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या न करता तो कोई और गांधी जी की हत्या करता। गांधी जी की हत्या होना तो तय था। हालांकि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके गलती की, क्योंकि गांधी जी एक महान आदमी थे। 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, 10 लाख लोगों का। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, ये 10 लाख तो वो बता रहा हूं जो सरकारी आंकड़े हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े कभी भी पूरा सच नहीं बताते। 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, एक गांधी जी का कत्ल हुआ तो नाथूराम गोडसे को कितनी प्रसिद्धि मिली। लेकिन 10 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मा ये किसके सिर पर जाएगा? ये कौन उठाएगा? ये 10 लाख लोगों की लाशों का टोकरा ये किसके सिर पर है? किसके सिर पर? लाशों से पटी हुई वो सड़कें किसके सिर पर हैं? इस देश का बंटवारा किसके सिर पर है? इस देश के 1/3 हिस्से की मौत किसके सिर पर है? इस पूर्वजों की धरती स्थाती इस परंपरा की हत्या किसके सिर पर जाती है? नाथूराम गोडसे एक बड़ा हत्यारा था, लेकिन जिसने देश की इतनी बड़ी परंपरा की हत्या की, क्या वो हत्यारा नहीं था? और ये तो सोचना पड़ेगा कि आखिर वो हत्यारा कौन था। निसंदेह गांधी जी तो नहीं थे, क्योंकि गांधी जी तो एक महान व्यक्ति थे, ये मैं भी मानता हूं। गांधी जी ने बहुत काम किया। अरे चल पड़े जिधर दो डगमग में, उठ गए कोटि पग उसी ओर, उठ गई जिधर भी एक दृष्टि, उठ गए कोटि दृग उसी ओर। कहते हैं जिधर 2 पांव चल पड़ते थे, करोड़ों लोग उन पांवों को फॉलो करते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि उठ जाती थी, करोड़ों आंखें उसी ओर उठ जाती थी। इतना बड़ा राजनेता पिछली 2 शताब्दियों में पैदा नहीं हुआ। निसंदेह ये एक महान राजनेता है, जिसके फॉलोवर्स संसार में सबसे ज्यादा रहे हैं, आज भी हैं, आज भी सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं, गांधी जी की तो इसलिए जिक्र आ गया क्योंकि आज नाथूराम गोडसे की फांसी का दिन है, नहीं तो ऐसे महान व्यक्ति का ऐसे दिन पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर मैं ये सोच रहा हूं, उन 10 लाख लोगों की लाश का टोकरा किसके सिर पर जाएगा? मैं ये सोच रहा हूं, दुनिया का सबसे उपजाऊ भूभाग जो 1/3 हिस्से के रूप में काटकर आपने पाकिस्तान को दे दिया, देश की हत्या का यह टोकरा किसके सिर पर जाएगा? किसके सिर पर जाएगा? यह सोचने का विषय। देखो, आप लोग कह सकते हो मैं तो गांधी जी का भक्त हूं, मैं तो मानता हूं कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, लेकिन आप निडर व्यक्ति हो, आप कह सकते हो कि गांधी जी के सिर पर जाएगा, मैं तो नहीं कहूंगा। लेकिन इतिहास का विश्लेषण करना किसी भी जाति के लिए जरूरी होता है। अगर हमने इतिहास का विश्लेषण नहीं किया बंधुओं,
तो हमारा नाश निश्चित है। अब ये सोचो, अब ये विचारना शुरू करो, 1947 में यह देश 2 टुकड़ों में बट गया, जो बाद में 3 टुकड़े हो गए, क्योंकि एक पाकिस्तान अलग बना था और फिर एक साजिश चली थी, जिस साजिश को लेकर एक कॉरिडोर बीच में से निकाला जा रहा था, जिस कॉरिडोर से भारत का एक और टुकड़ा हो जाना निश्चित था। उस समय 5 घंटे 5.5 घंटे का अपने सफाई का वक्तव्य नाथूराम गोडसे ने अदालत को दिया था। कितना समय आप सुनने की सामर्थ्य रखते हो? 5.5 घंटे का वक्तव्य, और 5.5 घंटे का यह वक्तव्य 90 पृष्ठों पर लिखा गया। 1990 तक यह उसका आत्मकथ्य प्रतिबंधित रखा गया, बैन रखा गया। मैं कहता हूं नाथूराम गोडसे एक हिंसक आदमी था, एक हत्यारा था, एक जालिम था, एक आतंकवादी था। ऐसे जालिम, मूर्ख, हत्यारे, आतंकवादी की बात को संसार में कौन मानता, लेकिन न जाने क्यों उस वक्तव्य को छिपाकर रखा गया। अगर वो वक्तव्य एक मूर्ख का लिखा हुआ वक्तव्य था तो क्या उसे छिपाने की जरूरत थी? बोलो, जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है वक्तव्य में कुछ तथ्य भी जरूर रहे होंगे। 1990 में इस वक्तव्य से प्रतिबंध हटा लिया गया और आज ये पूरे देश में एक पुस्तक के नाम से बिकता है, मैंने गांधी को क्यों मारा। वो उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो मैं निसंदेह होकर कहता हूं कि जिस समय उसने ये वक्तव्य दिया, आप यदि उस समय का इतिहास उठाकर पढ़ो, अखबारों तक में यह वर्णित है। कहते हैं उस कक्ष में बैठी हुई महिलाएं हू करके रो रही थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा नहीं रुक रही थी, और कहते हैं लोग भी अपना रुदन नहीं रोक पाए। और वो अभी कल्पना बता रही थी ना कि अगर उन लोगों के हाथ में फैसले का अधिकार दिया जाता, ये जज ने लिखा है, जज ने जिसने फैसला दिया था, कि अगर उन लोगों के हाथ में हथियार दिया जाता कि नाथूराम गोडसे को उसके अपराध का दंड दिया जाए, तो निसंदेह पूरा देश एक स्वर में नाथूराम गोडसे को निर्दोष साबित करता और उसे फांसी से हटा देता। लेकिन यह तो भारी अन्याय हो जाता, यह तो भारी अन्याय हो जाता। इसीलिए उस समय की सरकार, उस समय की न्याय व्यवस्था ने इस अन्याय को होने नहीं दिया और हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई, जो बहुत वाजिब थी, जो जरूरी थी। संसार में किसी भी हत्यारे को फांसी देना निश्चित रूप से लाजिम है, वो फांसी दी जानी चाहिए। देखो, जब भगत सिंह की बात आती है, हम उसकी वीरता की बात करते हैं। हम सैंडर्स की हत्या का पक्ष कभी नहीं लेते कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, हम इस हत्या के पक्षधर हैं। इसीलिए हम नाथूराम गोडसे की हत्या के पक्षधर नहीं है जो उन्होंने हत्या की है, लेकिन नाथूराम गोडसे के इतिहास के बारे में विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, और इस विश्लेषण में अनायासी गांधी जी कहीं आ जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सोचो, क्या नाथूराम गोडसे को अगर एक फांसी दी जा सकती है एक हत्या के लिए, तो जिस आदमी के कारण इस देश में 10 लाख लोगों की हत्या हुई है, क्या उस आदमी को 10 लाख फांसियां नहीं बनती हैं? बनती हैं कि नहीं बनती हैं? गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं दिल से सम्मान करता हूं, गांधी जी को मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि गांधी जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश का उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। लेकिन बंधुओं, आओ तनिक आज की परिस्थितियों में लौटो। ये तो मैंने आपको पिछले दिनों में हुई भयंकर घटनाओं के बारे में बताया और गांधी जी की महानता के बारे में बताया, लेकिन आज की परिस्थितियों में आकर देखो कि आज हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आज वे कौन सी परिस्थितियां हैं हम जिनमें जी रहे हैं। तनिक ध्यान से मेरी बात सुनना। आप अभी जब मंत्री जी एक कविता पढ़ रहे थे, तो मंत्री जी ने अपनी कविता के बीच में एक बात कही कि दुश्मन देश हमारे देश के चारों ओर हैं, और उन्होंने 2 देशों का नाम लिया, एक चीन और एक पाकिस्तान। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के चारों तरफ जितने देश हैं, उनमें से मित्र देश कौन सा है? मैं नाम ले देता हूं, पाकिस्तान। हाँ ना बोलते जाओ भाई। पाकिस्तान, अरे मित्र के शत्रु, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बोलते जाना, ये हमारे सब आसपास बसे हुए हैं। और नीचे चले जाओ, श्रीलंका नाम का एक देश लिट्टे नाम के आतंकवाद के कारण आपके साथ है के खिलाफ है? वो तो खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, मुंह में दाना नहीं है, इसलिए कुछ कर नहीं सकता। जब तक करने की सामर्थ्य में था, हर बार इसने भारत का विरोध किया। भारत चारों ओर जिन देशों से घिरा हुआ है, ये सारे के सारे शत्रु देश हैं, सारे शत्रु देश हैं। अच्छा ये बताओ, गांधी जी एक सेक्युलर थे इस देश में, तब यह हालत हुई है ना। देखो क्या हालत हुई। पहले प्रधानमंत्री कौन थे इस देश के? वैसे पहले प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस थे,
जिन्होंने अपने रेडियो स्टेशन से स्वयं को घोषित किया था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। घोषित किया था कि नहीं? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र। और दूसरे प्रधानमंत्री जो गांधी जी की महानता के कारण प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल, पता नहीं नेहरू थे कि खान थे। नहीं, मैं तो पक्ष में ही हूं, मैं तो पक्ष में हूं। लेकिन वो स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि इनके साथ कुछ गड़बड़ थी, कहीं कोई हलाला वलाला का किस्सा घटा था जिसके कारण ये नेहरू जो है इनके साथ कुछ गड़बड़ी थी। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, और ये कहते हुए मेरी जबान विकास दिव्य कीर्ति की तरह जल जा रही है। मुझसे कहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है। अब क्योंकि स्वामी शिवानंद जी भी काम करते हैं तो उनकी बात कैसे ना कहूं, उनके पैर छूते हैं, वे प्रणाम करते हैं, तो एक आध बात कह देनी पड़ती है। हालांकि मैं तो सहमत नहीं हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए तो उस समय 16 पहली रियासतें थी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया कि हम एक भारत बनाने के लिए तैयार हैं। उनमें से 2 आदमी खड़े थे जिन्हें यह सोचा गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। उनमें से 13 वोट गई थी सरदार पटेल के पक्ष में, और केवल 3 वोट गई थी, 13 वोट तो सरदार पटेल के पक्ष में और केवल 3 वोट। ये इसे कहते हैं लोकतंत्र। देखो, यहां से पता चलता है गांधी जी कितने महान थे। गांधी जी ने केवल 3 वोट होते हुए भी अगर किसी आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, क्या यह उनकी महानता नहीं है? अरे आप तो जलते हो, इसलिए आपको बात समझ में नहीं आती है। अगर आप अपने मन का ईर्ष्या द्वेष निकाल कर देखो, तब आपको पता चलेगा गांधी जी कितने महान व्यक्ति थे। देखो, अगर गांधी जी आज होते तो पिछली बार नरेंद्र मोदी नहीं जीतते। कौन जीतती? वोटिंग इतना ही होता, कम वोट आती कांग्रेस की, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते हैं। उनका गोत्र भी है ना दत्तात्रेय, तो वो भी तो पंडित जी हैं। तो दत्तात्रेय गोत्र के यशस्वी नवयुवक 52-53 साल के होंगे, हैं 45 साल के हैं। अरे आपको गलत फहमी है, 45 साल के कहां हैं? नहीं, 45 साल के नहीं, 50 साल के हैं। अच्छा बताओ, जवाहरलाल नेहरू की जगह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो सकते थे कि नहीं आज? और ये योग्यता केवल एक व्यक्ति के पास थी, जो गांधी जी थे, जो 13 वोटों के खिलाफ लेकर भी अपने लड़के को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अगर वो व्यक्ति महान नहीं होगा तो और कौन महान होगा? इसे कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं लोकतंत्र की मजबूती। अब इस लोकतंत्र पर खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई मंत्रियों का चयन किया। एक मंत्री तो कल बताया था, कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री चुना, जो पूरी तरह अनपढ़ था, जिसके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी। उसे अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी से डिग्री मांग ली, तो मुझे याद आया, रे बाप रे, तुम्हारे नाना ने वो डिग्री नहीं मांगी थी क्या? अबुल कलाम आजाद से भी डिग्री मांगते, भैया तेरे पास कौन सी डिग्री है? और तो वो तुझे डिग्री दिखाता जिसके ऊपर लिखा था सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। ये डिग्री उनके पास थी। बोलो ठीक है नहीं थी? थी ना वो डिग्री उनके पास। हालांकि मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूं, ये कहते हुए मेरी जबान जल रही है, लेकिन ऐसा है तो कहना पड़ता है, क्या करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में जो हालात तैयार हुए हैं, उन हालातों के बाद आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले 17% हिंदू आज घटकर 1% रह गए हैं, और इस देश में रहने वाले 3 करोड़ मुसलमान आज बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं। बताओ, यह आंकड़ा आपको कोई सूचना देता है कि नहीं देता? नहीं देता क्या? अगर यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता तो आपने भांग पी रखी है। 17% हिंदू घटकर पाकिस्तान में 1% रह गए हैं, और इस देश के 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर आज 40 करोड़ हो गए हैं। अगर यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता तो आपने ढंग का नशा कर रखा है, या फिर आप गहरी नींद में हो, क्योंकि आपको अपनी स्थितियों का पता नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? अच्छा माफ करना, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे तो बच्चे होते नहीं हैं। बच्चे होते तो तुम 100% से घटकर 78% थोड़े रहे होते। तुम्हारे बच्चों की स्थिति तो यह है कि पहले नारा लगाते थे 2 या 3 बच्चे घर में लगे, अच्छा फिर नारा बदल दिया, कहने लगे हम 2, अब फिर नारा बदल दिया, कहते शेर का बच्चा, अब फिर नारा बदल दिया। हमारे यहां तो चल रहा है, इधर का मुझे पता नहीं मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे लिखा हुआ जा रहा है अब बच्चा ना बच्ची नींद आए।
तुम्हें भैया किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो हिंदू हो और हिंदुओं को अपने आप ही समाप्त हो जाना है, इन्हें किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। 100% से घटकर तुम 78% रह गए हो, अभी भी नीचे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुलती, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। तुम ये नहीं समझते हो कि कौन महान है और कौन महान नहीं है। इस देश के भीतर की परिस्थितियां ये हैं, आज वामपंथियों ने तुम्हारे सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। पूरी सुप्रीम कोर्ट और नीचे तक के जितनी भी लॉबी फैली हुई है पूरी आज वामपंथ के कब्जे में है। अच्छा नहीं लगता है, या तो मोक्ष दे दो या तो वीर गति दे दो, दो में से एक काम करो भैया, हमारा भी सर तन से जुदा करो। ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि हम जेल जाएं, खाम खा जेल काहे जाना, वहां जाके सड़े बिना मतलब का काम। इससे तो बाहर एक आध का सर तन से जुदा, तन सर से जुदा हम भी देख लेंगे। ये मत सोचना कि करने की कह रहा हूं, करने की तो कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं। और हिंदू क्या होता है बोलो, मैं बताऊं कौन होता है हिंदू? सुनो, जो राम को माने वो भी हिंदू, और जो राम को गाली दे ले, बोलो भाई, जो शराब ना पिए और जो शराब पी ले, जो मांस ना खाए और जो मांस खा ले, जो मंदिर ना जाए और जो मंदिर चला जाए, वो जो संस्कृति और परंपरा को माने वो भी हिंदू, और जो संस्कृति और परंपरा को गाली दे वो भी। अच्छा, हिंदू है कि चूचू का मुरब्बा? अरे जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, जो ईसा को नहीं मानता वो ईसाई नहीं, जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, जो बाइबिल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है, राम जेठमलानी जो ये कहता है कि राम काल्पनिक थे वो भी हिंदू, और तुम जो अयोध्या में बैठकर रोज राम को यशस्वी गान करते हो, रोज बैठकर गाते हो आजान बुझ चापदर संग्राम जित खरदूषणम, तुम भी हिंदू। अरे हिंदू की कोई मर्यादा, कोई परिभाषा है कि नहीं है? किसी स्तर पर तो रुकेंगे हम, या हमें बर्बाद हो जाना है? इसलिए बंधुओं, आपसे आज 15 नवंबर के दिन यह आग्रह करना चाहता हूं कि तुम जागो, गांधी जी की फिलॉसफी समझने की कोशिश करो। आज हर प्रदेश में गांधी जी है, एक आध गांधी नहीं है, हर प्रदेश में 10-10, 20-20 गांधी हैं। किसी गांधी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो पंजाब पर कब्जा करके इस देश में आगे बढ़ रहा है। ये गांधी इस देश में इतने फैल गए हैं कि आज ये इस देश की नशों में उतर गए हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है, इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है, पूरा लेजिस्लेचर इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है। 3 पालिकाएं होती हैं जो देश को चलाती हैं, तीनों पालिकाएं आज वामपंथियों के कब्जे में हैं। देश में सबसे मजबूत सरकार चलाने के बाद भी उसके खिलाफ करती है, उसके खिलाफ रखती है। देश में सबसे मजबूत सरकार लेकर भी एक आदमी बैठा है, उसके खिलाफ प्रशासन बोलने की हिम्मत रखता है, उसके खिलाफ लेजिस्लेचर चला जाता है, उसे संसद में खड़े होकर गाली दी जाती है। यह स्थिति इस देश के लोकतंत्र की है। अगर तुम नहीं जगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि इस देश का वो जो एक था ना, वो बहुत बड़ा महापुरुष जेएनयू में खड़ा होकर कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और कहते थे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। जब तक तुम ये सोच लेकर अपने मन में नहीं निकलोगे कि उतने अफजल मारेंगे जितने घर से निकलेंगे, जब तक ये सोच लेकर मन में से नहीं निकलोगे तब तक इस देश को नहीं बचा पाओगे। मैं एक काम कर रहा हूं, और काम कर रहा हूं इस सारी चीज को कैसे निपटाया जाए। इस समस्या का समाधान मैं देखता हूं, लोग इस समस्याओं पर विचार बहुत करते हैं लेकिन समाधान कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। यहां डॉक्टर हरिराम जी बैठे, आर्यवीर दल के, आप ये मानिए कि इस पूरे प्रदेश में यही संचालक, यही करता धरता, यही सब कुछ है। यहां हमारे बीच में बैठे, एक बार तो पहले करतल ध्वनि करो इनके बीच में। युवकों के बीच में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और पूरे देश में इन्होंने यहां एक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है। कई बार वो मुझसे कहते हैं, बहुत इन्होंने मुझ पर दबाव भी बनाया, अब भी बना रहे हैं, यहां भी होंगे तो जरूर कह के जाएंगे कि आचार्य जी हमारे साथ काम करो। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे अभी कुछ और काम करना है, और वो काम जरूरी है। मैं जानता हूं जिस काम को मैं कर रहा हूं, इस काम में मेरी उम्र 7-8 साल से ज्यादा नहीं है। 7-8 साल के बाद पहले मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। 7-8 साल से ज्यादा लंबा जीवन में जी नहीं पाऊंगा। लेकिन इस सॉल्यूशन को किए बिना इस देश का बचाव संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, आपसे यह आग्रह करता हूं कि आओ मिलकर इस सॉल्यूशन को इस देश में लागू करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास 2 दिन बचे हैं, कल का दिन और परसों का दिन है। देखते हैं मैं सॉल्यूशन बता पाऊंगा या नहीं बता पाया तो आपसे एक आग्रह करता हूं, मैं इस समय सोशल मीडिया पर भी काम कर रहा हूं, तो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। और इसके अलावा मैं पूरे देश में गूगल मीट चलाता हूं, शायद यहां से भी कुछ लोग जुड़े होंगे।
2-4 लोग दिन में आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया था कि वो गूगल मीट से मुझसे जुड़ते हैं। तो ये 400-500 लोगों की ग्लोबली एक कक्षा चलाता हूं मैं पूरी दुनिया में, बाहर से 11 देशों से और इस देश के 17 प्रदेशों से लोग इस गूगल मीट से जुड़ते हैं। और इस गूगल मीट के माध्यम से हम एक अभिनव क्रांति को जन्म दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी क्रांति को पैदा कर सकें जो इस देश को बचाने की तरफ बढ़े। केवल मोदी और केवल योगी ही अपने जीवन का बलिदान कर दें, इससे देश बचने वाला नहीं है। आपको हजारों योगियों, हजारों मोदियों की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको वो फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी जिस फैक्ट्री में इनका निर्माण किया जा सके। एक और बात आपसे कहता हूं, क्या केवल प्रचार से जीवन चल जाएगा? अच्छा ये बताओ, एक डॉक्टर है, वो अपना प्रचार खूब करता है लेकिन इलाज कुछ भी नहीं करता, इस डॉक्टर का समाज के लिए कोई लाभ है? बोलो। और एक डॉक्टर काम बहुत करता है लेकिन प्रचार रत्ती भर भी नहीं करता, बोलो ये समाज को कुछ लाभ देगा कि नहीं? व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। इसलिए बंधुओं आओ मिलकर कर्म करें। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने काम किया था, काम। लोग कहते हैं ना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, मैं कहता हूं वो आदमी संस्था है, संस्था। 39 गांव उत्तराखंड के अकेले ने शुद्ध कर डाले, अकेले ने। कोई आदमी 2 मुसलमानों की शुद्धि कर ले तो छाती फुलाकर घूमता है पूरे दिन, कहता है मैंने मुसलमानों की शुद्धि कर दी। जिस आदमी ने 39 गांव शुद्ध कर डाले हो, उसका सामर्थ्य देखो, वो व्यक्ति नहीं संस्था है। उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर वो खड़े हैं। लेकिन आप ही के भीतर, इसी संस्था के भीतर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के संबंध में कहते हैं, क्या था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती? वकील था, क्या कर पाया? अरे कुछ नहीं कर पाया, वो तो कुछ दिन कांग्रेस में रहा, यूं ही जिया यूं ही मर गया, ऐसी न जाने कितनी बातें चलाते हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं वो संस्था था और उसने काम से अपने आप को स्थापित किया। यदि आपको भी इस देश को बचाना है तो काम करना होगा, केवल वाग विलास से काम चलने वाला नहीं। आपने बहुत देर तक सुना, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।